सौभाग्य का यह पल है, फिर हमको जीवन में मिले या न मिले यह तो कहा नहीं जा सकता है। यह सौभाग्य हम तमाम मानव जातियों का देने का जो प्रयास किए हैं वह वरेंद्र गुरु भ्राता साहब श्री हरिदानंद बाबू, जिन्होंने यह मानव का जीवन जो उजड़ा हुआ है, इस उजड़े हुए चमन में बसंत की बहार लाने का सौभाग्य वरेंद्र गुरु भ्राता साहब हरिदानंद बाबू हमारे आपके जीवन में प्रदान किए हैं, जो हम आपका ऋणी और आभारी हैं। इस जन्म में क्या जितने बार धरती पर जन्म हो उनका ऋण चुकता नहीं कर सकते हैं। कहा गया तर्जु के दो पल्ले होते हैं, एक पल्ले पर अगर महादेव का चेला बैठ जाए, दूसरे पल्ले पर हजारों संत बैठ जाए तो उस महादेव की पल्ले को वजन उस शिष्य का तुलना नहीं कर सकता है। यह सौभाग्य दीदी मिला है हमारे आपके जीवन में। मन से हम आपने जिज्ञासा सुना है, साहब हरिंद्रानंद भगवान शिव को गुरु कैसे वर्ण किए। देखिए विषय तो बहुत बड़ा है, वैसे यह विषय अधिकतर संगोष्ठी का विषय है, मगर आज महोत्सव में यह मासिक महोत्सव में मिला है। चलिए, साहब हरिंद्रानंद जो बाल्य अवस्था से ही भगवान शिव के प्रति आकर्षित थे। कहते थे बाल्य अवस्था में साहब महादेव का तस्वीर पर जल चढ़ाते थे। बाल्य अवस्था में चूंकि हम आप देखते हैं कि महादेव का जटा में माँ गंगा विराजमान है, माँ गंगा विराजमान है, जहाँ माँ गंगा की जल की प्रवाह होती है। यह दृश्य साहब को आकर्षित करते थे। साहब बाल्यावस्था से ही महादेव के तस्वीर पर वह हम आप के घर में चढ़ने वाले जो सीढ़ी होती है, उस सीढ़ी पर साहब तस्वीर रखा करते थे और उस पर जल चढ़ाते थे। यह चाहत की शिला बढ़ती गई। साहब हरिंद्रानंद के पिताजी शिक्षा विभाग में जिला शिक्षा अधिकारी थे। यह घटना है सहरसा जिला की। सहरसा जिला में साहब पिताजी के साथ रहते थे। वहाँ एक व्यक्ति साहब के पिताजी से मिलने के लिए आए उनके निवास में। वह व्यक्ति साहब से कहे कि देखिए, आपका जो यह पुत्र है, यह बहुत बड़ा तांत्रिक होगा, यह बहुत बड़ा तपस्वी हो सकते हैं, यह विश्व को चमत्कार दे सकता है। यह शब्द उस समय में कहे थे। समय की घटनाक्रम चलती गई। विद्यालय में एक जादूगर आए और वह जादूगर एक छड़ी को सर्प बना दिया। यह दृश्य देखकर साहब का मन आकर्षित हो गए कि यह कैसी कला है जो छड़ी को सर्प बना देते हैं। आखिर मैं भी यह करूं, यह साहब के मन में चाहत बढ़ते गए। वह संयोगवश वह जादूगर रात में साहब के पिताजी के निवास पर ही, उस पदाधिकारी शिक्षा पदाधिकारी थे साहब के पिताजी, उनके ही निवास पर वह जादूगर गए। और वहां जाने के बाद फिर साहब जब स्कूल से आते हैं, देखते हैं उनको, उनसे फिर अनुनय विनय करते हैं कि आप यह कैसे इस छड़ी को सर्प बना दिए, यह मुझे भी बता दीजिए। उस समय में साहब को कुछ क्रियाएं बताई, साधना का, श्मशान का।
और साहब हरिंद्रानंद कहते हैं कि 13 वर्ष की उम्र से साहब हरिंद्रानंद श्मशान और कब्रिस्तान का साधना शुरू किया। एकमात्र चाहत था साहब का चमत्कार करने का। लोग मुझे कहे कि धन मिले, मैं बोलूं तुम्हें धन मिल जाएगा। लोग कहे कि मुझे पुत्र चाहिए, मैं उनको पुत्र दे दो। लोग कहे मुझे दुख बीमारी हो गया है, दूर कर दीजिए, मैं बोलूं तुम्हारा दुख दूर हो जाए। यह चाहत थी साहब का चमत्कार करने का। समय घटनाक्रम गुजरते गए, साहब घटना समय के हिसाब से गुजरते गए और साहब हरिंद्रानंद कॉलेज में जब वह लॉ के छात्र थे, कानून का वह विद्यार्थी था, दिन में कानून का पढ़ाई करना, रात में श्मशान का साधना करना। जब साहब हरिंद्रानंद पटना में रहा करते थे, पटना से ही करीब कुछ दूरी में पड़ते हैं आरा, जहाँ माँ गंगा नदी प्रवाह होती है, जहाँ एक श्मशान का घाट है, बहुत चर्चित घाट है, आरा का गांगी श्मशान घाट। और साहब हरिंद्रानंद उस आरा के गांगी श्मशान घाट में गए और रात्रि का समय था और 2 बजे की रात थी, अक्टूबर माह। साहब उस बालू के रेत पर सोकर सोचने लगे कि मेरा समय बहुत गुजरता गया, मैं कुछ पाया नहीं, मैं कुछ चमत्कार पाया नहीं। अनायास उनके मन में एक विचार आते हैं, साहब के मन में, क्योंकि साहब के पिताजी कहा करते थे कि भगवान शिव को कहते हैं, भगवान शिव को कहते हैं। बाल अवस्था में शिक्षक एक श्लोक बताया करते थे साहब को, कक्षा में वह तत्क्षण याद आया। वह श्लोक था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म होते हैं, गुरु साक्षात भगवान होता है, ईश्वर होता है। तो साहब के ईश्वर जो मेरे पिताजी बोले शिव का नाम है। उस समय में साहब हरिंद्रानंद इस बात की जानकारी साहब को नहीं थी कि गुरु शिव को कहते हैं और भगवान शिव को गुरु बनाया जाए। यह बात की जानकारी हमारे साहब हरिंद्रानंद को नहीं था। यह शब्द गुरु परब्रह्म होते हैं, परब्रह्म भगवान को कहा जाता है और भगवान शिव को कहते हैं। भगवान शिव को तत्क्षण साहब हरिंद्रानंद गुरु के रूप में वर्ण किए। 2 शर्त रखा उनके ऊपर। पहला शर्त था कि यदि आप ईश्वर के रूप में इस श्मशान घाट में प्रकट होते हैं तो मैं आप पर भरोसा नहीं करता हूँ। मैं बहुत सारे साधना के क्रम में बहुत सारे प्रेत आत्मा विभिन्न देवी देवताओं के रूप में प्रकट होकर हमसे साधना उपासना करवाया है, मेरे मन को रास नहीं आया, मैं भरोसा नहीं करता हूँ। दूसरा शर्त रखा, अगर आप मानव रूपी शरीर में ऋषि मुनि के रूप में प्रकट होते हैं तो मैं आप पर यकीन एतबार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे महाप्रेम विभिन्न रूपों में प्रकट होकर साधना उपासना कराया है, मेरे मन को रास नहीं आया है। तीसरा शर्त साहब हरिंद्रानंद रखे अपने ऊपर। उन्होंने कहा कि आज तक मैं जो भी किया हो, पूजा पाठ जप तप उपासना आराधना साधना या हवन, अब मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। आप जो हमें मार्ग बताएंगे, जो राह देंगे, उसी राह पर मैं चलूंगा। यह साहब हरिंद्रानंद मन में 3 शर्त 3 संकल्प लिए। घटना गुजरती गई, बीतते गए। साहब हरिंद्रानंद राव का पिताजी जब मुजफ्फरपुर के तुर्की ट्रेनिंग कॉलेज में
वह शिक्षा अधिकारी के रूप में रहा करते थे और वह तुर्की ट्रेनिंग कॉलेज में साहब के पिताजी का निवास भी था। उसी समय उसी स्थान पर संध्या पहर की समय थी। साहब हमारे एक कुर्सी पर बैठे हुए थे, आगे एक टेबल था। साहब चाबी का गुच्छा लेके उंगली में घुमा रहे हैं और सोच रहे हैं कि यहाँ भी समय बीत गया, महादेव को गुरु माने हुए कुछ पाया नहीं, कुछ समझ आया नहीं। यह विचार साहब के मन में चलने लगा और साहब की गुच्छा घुमा रहे थे। ठीक उसी समय में एक हवा की झोंका आई। साहब को लगा कि अंदर नमः जा रही है और बाहर शिवाय निकल रहा है और चाबी की गुच्छा जमीन पर गिर गई। और साहब सिवान के रहने वाले हैं, उनका मातृभाषा भोजपुरी है। वो अपनी भाषा में बोलते हैं कि अरे रे रे यही तो हम खोजत रही। साहब का माँ उसी समय बरामदे पर चावल फटक रही थी। वह आवाज लगाती है कि है क्या तुम्हारा खो गया। वो जवाब देते नहीं है। साहब चाबी का गुच्छा जो उंगली से जमीन पे गिर गया था वह गुच्छा उठा रहे थे। फिर दोबारा माँ आवाज लगाती है कि हरेंद्र क्या तुम्हारा खो गया। तो साहब बोलते हैं माँ चाबी का गुच्छा खो गया था जो मुझे मिल गया। वास्तव में साहब को तलाश था और उसी तलाश के क्रम में परमात्मा की दया देखिए साहब को नमः शिवाय की पंचाक्षर बीज मंत्र बेगूसराय की धरती पर वह मुजफ्फरपुर की ट्रेनिंग कॉलेज प्रांगण में मिला। और साहब हरिंद्रानंद वहां से उनका नियुक्ति वीडियो में होते हैं पलामू डिस्ट्रिक्ट। और पलामू में वह साहब वहाँ उनका नौकरी जो है सस्पेंड हो जाता है। दोबारा जब उनका नियुक्ति होती है तो मधेपुरा की धरती पर साहब हरिंद्रानंद एडीएम असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में वह मधेपुरा आते हैं। और मधेपुरा की धरती पर साहब महादेव गुरु की बात कुछ लोगों के बीच रखना शुरू किए। उसी क्रम में जब साहब हरिंद्रानंद सहरसा में जब वह श्मशान साधना किया करते थे तो मधेपुरा का पूर्व विधायक राजेंद्र प्रसाद यादव जी जो बिहार सरकार में मंत्री भी बने थे और वहीं के रहने वाले थे जटाशंकर झा जी, ये दोनों आदमी कहे कि हम लोगों के साथ जो श्मशान का साधना जाया करते थे, सुनते हैं कि वह यहाँ का डीएम बन के आया है। साहब से मिलने के लिए वो लोग गए, वहाँ बड़ी खुशी हुई। साहब उन लोगों से बातचीत के क्रम में कहे कि क्या आप लोग श्मशान जा ही रहे हैं। वो लोग कहे कि जी सर हम लोग श्मशान की यात्रा कर रहे हैं। साहब बोले छोड़ दीजिए श्मशान की यात्रा करना, महादेव को गुरु मानिए, भगवान शिव को गुरु मान लीजिए। यह बात साहब कहे कि जब मैं जिन्हें लीलावानंद को यह बात कहा था उसके बाद कुछ लोगों को बताया था और राजू बाबू और जटाशंकर झा जी को ही मैं यह बात कहा। और जटाशंकर झा जी और राजू बाबू कहते हैं कि महादेव गुरु है। वो लोग कहते हैं कि सरकार महादेव तो गुरु है। साहब कहते हैं कि आप जानते कैसे हैं कि महादेव गुरु है। उन्होंने कहा कि अध्यात्म की जो पुस्तक है वह बता रही है कि महादेव गुरु है। बोले इस पुस्तक में लिखा है वह पुस्तक लाया जाए। मधेपुरा की लाइब्रेरी से किताब मंगाया गया और उसमें लिखा गया, तुलसीकृत रामायण में लिखा गया है कि वंदे बोधमेव नित्यम गुरु शंकर रूपेणम। बंदगी स्तुति प्रार्थना नित्य उस गुरु का करें जो गुरु शंकर के जैसा हो। साहब हरिंद्रानंद सोचने लगे कि मुझे यह बात तो मालूम नहीं था, यह शास्त्र में उल्लेख है, फिर भी लोग इस बात को समझ नहीं रहा, पकड़ नहीं रहे हैं लोग किसी गुरु है जिनको बनाया जाए। तो उसी क्रम की बात है साहब हरिंद्रानंद का निवास जो मधेपुरा में था, वहाँ उनके पूजा कोठा में कुछ चमत्कार हुआ करते थे।
वहाँ के कुछ अफसर लोग आते थे, उनके पूजा कोठा में प्रसाद चढ़ाया करता था। वहाँ प्रसाद चढ़ाया करते थे साहब कि पूजा कोठा में। एक रोज वहाँ का एक जज आए और कहे, मुझे आपकी पूजा कोठा में प्रसाद चढ़ाने की बात है, क्या मैं प्रसाद चढ़ा सकता हूँ? बोले, आप जाके कोठा में प्रसाद चढ़ाइए। वह जज साहब गए, प्रसाद चढ़ा दिए और पूजा कोठा से बाहर निकले। कोठा का दरवाजा बंद कर दिया गया। फिर 5 मिनट के बाद गए, जो चढ़ाए थे मान लीजिए लड्डू, वहाँ लड्डू थाल में नहीं है, वहाँ पेड़ा है, चॉकलेट है, बिस्कुट है। इस तरह का चमत्कार होता था। तो जज साहब बोले कि आप के पूजा कोठा में जो चमत्कार होता है, कुछ भूत पिशाच प्रेत लगा के आप करवाते हैं। अगर आप बाबा सिंहेश्वर के दरबार चलकर अगर उनको आप भोग लगा दीजिएगा, प्रसादी ग्रहण कर लेंगे महादेव, तो मैं मानूंगा कि शिव गुरु है। साहब बिना सोचे समझे कहे कि भोग लगाऊंगा। चलिए, उसी दिन मधेपुरा से चलकर बाबा सिंहेश्वर के दरबार चले। पूरा प्रचार हो गया मधेपुरा सिंहेश्वर में कि मधेपुरा का डीएम साहब आज बाबा सिंहेश्वर को भोग लगाएंगे। संध्या भर का समय था। साहब बोले चपरासी से कि प्रसाद लेते आओ। बगल में भी हीरा होटल है बाबा सिंहेश्वर के मंदिर से दक्षिण। उस हीरा होटल से मिठाई रसभरी लाया गया और उस रसभरी को गिनती की गई। 50 पीस रसभरी था और पूजेगिरी को बोले, यह प्रसाद जिस थाल में आप भोग लगाते हैं बाबा को नित्य, उसी थाल में रख गया भोग लगाइए। उस थाल में वह प्रसाद रखा गया और दरवाजे बोले बंद कर देने के लिए दरवाजा बंद कर दिया गया। साहब ध्यान मग्न होकर महादेव से कहते हैं कि बाबा बुढ़ऊ इज्जत रखिया। बोले हो कि मैंने तो कह दिया है कि बाबा को भोग लगाऊंगा, बाबा यह मेरा इज्जत रखिएगा। मन ही मन यह बात साहब महादेव से संप्रेषण करते हैं, निवेदन करते हैं। दीदी कुछ देर के बाद बिजली गुम हो जाती है, फिर बिजली आती है और बोलते हैं पुजारी से कि दरवाजा खोल दीजिए। जब दरवाजा खोला जाता है तो देखते हैं कि दाहिने बगल में रखा हुआ थाल प्रसाद का बायां बगल हो गया है और जब वह प्रसाद गिनती की गई 50 पीस रसभरी में 10 पीस रसभरी गायब हो गया। सिर्फ 40 पीस रसभरी बचा और प्रत्येक रसभरी का जो है जैसे ब्लेड से आधा काट देते हैं उस तरह से प्रत्येक रसभरी आधा कटा हुआ था। फिर वह जज साहब बोलते हैं, कुछ लोग बोलता है कि सर यहाँ भी आप चटक नटक कर दिए, यहाँ भी महाप्रेत को मंगाकर कुछ खेला कर लिए। साहब हरिंद्रानंद को बहुत गुस्सा आ गया। साहब हरिंद्रानंद कहे कि मानते हैं कि भूतों का नाथ भूतनाथ है महादेव, भूत उनके गण है और जहाँ महादेव का मंदिर होगा उस मंदिर में भूत प्रेत पिशाच गंधर्व नहीं आता है। आपको जानकारी होना चाहिए। आप जानते हैं यह बाबा सिंहेश्वर के दरबार का इतिहास। कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि के द्वारा बाबा सिंहेश्वर का प्रतिमा व शिवलिंग स्थापना किया गया है। श्रृंगी ऋषि ने स्थापना किया था। और जानते हैं हम आप कि राजा दशरथ भगवान श्री रामचंद्र को पुत्र के रूप में वरदान उसी बाबा सिंहेश्वर के दरबार में पाया था। बाबा सिंहेश्वर के दरबार में वही दरबार है बाबा सिंहेश्वर का महादेव का, जहाँ राजा दशरथ तपस्या करके भगवान श्री रामचंद्र को पुत्र के रूप में वरदान पाया था। यह वह दरबार है जहाँ भूत प्रेत पिशाच नहीं आ सकता है। अगर आता है आज से ताला मार दिया जाए, इस मंदिर में कोई पूजा नहीं करेगा। चपरासी से बोले कि आप ताला खरीद के लाइए। वहाँ पुजारी लोग तमाम ब्राह्मण लोग जमा हो गए, 2 हाथ जोड़कर कहने लगे, इंडिया का डीएम तो बहुत पावरफुल होता है, हमारे आपकी सीढ़ियों से कितने गुना आगे शक्तिशाली होते हैं वो।
उस समय में साहब हरिंद्रानंद को जब उन्होंने विनती करने लगे वो लोग कि सरकार अगर यह बाबा का दरबार बंद हो जाएगी तो हम लोगों का गुजारा कैसे होगा, हम लोगों का परिवार कैसे जिएंगे, इसी मंदिर के सहारे हम लोगों का जीवन चल रहा है। साहब हरिंद्रानंद ताला नहीं लगाए, वहां से चल दिए। जो हम आप साहब हरिंद्रानंद शिष्यानुभूति में 3 विधा 3 सूत्र बताए हैं। हम आप जो मन से बोलते रहते हैं, दया, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ इस पर दया कर दीजिए। यह बाबा सिंहेश्वर के दरबार में साहब हरिंद्रानंद को मिला था। नमः शिवाय मुजफ्फरपुर तुर्की ट्रेनिंग कॉलेज में मिले। कुछ दिनों के बाद साहब हरिंद्रानंद पटना जा रहे थे, बेगूसराय में रुके। शाम हो गया, ट्रेन नहीं थी। उनके मित्र एक डीएम था, डॉक्टर चंद्रभूषण रस्तोगी जी। चंद्रभूषण रस्तोगी जी के निवास पर साहब रात में रुक गए। वहां सवेरे साहब उठे। रस्तोगी जी माँ काली के उपासक थे, माँ भगवती का। जब आप लोग सोचिएगा, माँ भगवती माँ काली का उपासक थे रस्तोगी साहब। साहब सोच रहे हैं बरामदा में बैठकर, दीदी आप लोग बैठिए, जरा सुनिएगा, विषय तो बहुत बड़ा दिया है, इसलिए कम से कम बैठिए। साहब हरिंद्रानंद सोच रहे थे कि मैं लोगों से बताना चाहता हूं कि महादेव को गुरु मानिए। बरामदे में सोच रहे हैं। रस्तोगी साहब को आवाज लगाते हैं साहब कि रस्तोगी साहब आपसे कुछ मैं बात करना चाहता हूं। रस्तोगी साहब बोले, सर आप बैठिए, मैं पूजा कर रहा हूं, पूजा के बाद आपसे बात की जाएगी। जब साहब सोचने लगे, आकाश मार्ग से आवाज आती है साहब के कानों तक कि हरिंद्र तुम जो करते हो लोगों से कहो, तुम जो करते हो लोगों से कहो, तुम जो करते हो लोगों से कहो। साहब बोल रहे हैं मैं तो कह रहा हूं। फिर आवाज आती है तुम असत्य बोल रहे हो। आवाज आती है कि तुम असत्य बोल रहे हो। साहब बोलते हैं मैं महादेव का चेला झूठ नहीं बोलता हूँ। साहब उस समय में कहे कि असत्य और झूठ में क्या फर्क होती है, मुझे जानकारी नहीं थी। फिर एक आवाज आती है तुम जो करते हो लोगों से कहो। फिर साहब सोचने लगे इस बात को। साहब के मैं भूल गया जो महादेव एक बात मुझे बताया, एक बात जो मुझे बताए वो बात मैं आज तक भूल गया हूँ। साहब कहे थे, और विचार कीजिएगा, गुरु आदेशित कर्म गुरु की चर्चा बेगूसराय की पावन धरती पर डॉक्टर चंद्रभूषण रस्तोगी जी के निवास पर मिले थे। पहली बार साहब हरिंद्रानंद मधेपुरा की पावन धरती पर शिव गुरु की आवाज का बिगुल फूका, और आज जन जन तक यह आवाज 3 विधा 3 सूत्र में साहब बांधे हैं सभी को। साहब कहे मुझे तो एक ही बात कहा कि तुम जो करते हो लोगों से कहो। 2 विधा मुझे मिला, पहले नमन मिला मुजफ्फरपुर में, और दया मिली मुझे बाबा सिंहेश्वर के दरबार में। मैंने दया और नमन गुरु आदेश में जोड़ दिया। कहे साहब खेला तो गुरु की दया की है, खेला गुरु की दया की है। जब तक गुरु की दया नहीं होगी कोई शिव के शिष्य नहीं बन सकते हैं, गुरु का काम नहीं कर सकता है। विचार कीजिएगा दीदी, गुरु की दया कैसे मिलते हैं? गुरु की दया अहेतु की होती है, गुरु की दया अहेतु की होती है। अचानक अनायास गुरु की दया शिष्य को मिलने लगते हैं दीदी, जब आप गुरु के राह में चलते चलेंगे।
और गुरु का आदेश है दूसरों को बताओ, दूसरों को जोड़िए। भैया, चाचा, माता, बहन, भगवान शिव भोलेनाथ मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। भगवान शिव को अपना गुरु बनाया जाए। तो साहब हरिंद्रानंद ने 3 विधा में, पहला विधा बोले दया, दूसरा चर्चा, तीसरा बोले नमः शिवाय कि पंचाक्षर बीज मंत्र से 24 घंटा में एक बार कर माला पर, रुद्राक्ष की माला पर मन ही मन नमन का 2 विधा है, एक मानसिक प्रणाम, एक अजपा प्रणाम। मानसिक प्रणाम जो मन ही मन नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं, अजपा जो श्वास की माला पर चलती रहती है। यह 3 विधा 3 सूत्र के सहारे साहब हरिंद्रानंद हम आपको जोड़ने का सौभाग्य दिए। और साहब ने बहुत सारे अपने जीवन में गुरु किए, कहते हैं 16-17 से भी ज्यादा गुरु साहब किए थे। उनके मन को रास नहीं आया था, जो महादेव को वह हताश और विवश मनोदशा में शिव को गुरु माने। और माने कैसे, यह विधा सूत्र आपको बताने का मैं प्रयास किया हूँ। इसी 3 विधा सूत्र के सहारे हम आप शिव के शिष्य हो सकते हैं। चलिए, मैं अपने गुरु शिव और साहब दीदी से दया की याचना करता हूँ कि सभी गुरु भाई बहनों के दिल में वह शिव शिष्यता की भाव अंकुरित हो जाए, सभी लोग शिव गुरु की राह में चल पड़े, उनके जीवन सुवासित और आनंदित हो, उनके जीवन में फूल खिल जाए। मैं अपने गुरु शिव और साहब दीदी से यही दया की याचना करता हूँ, यह धरती शिवमय हो जाए। इन्हीं छंद शब्दों के साथ आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम।